अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा. A very amazing welcome to the platform. Today we are going to discuss structure of nephron. So simply, this is structure of nephron. We can draw three structures like these. Uh, so let's discuss the parts. Like this is photocytes, this is proximal convoluted tubule, this is Bowman's capsule, this is collecting duct, these are distal convoluted tubule, these are capillaries, these are photocytes. So सिंपली इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है. इसमें जो फोटोसाइट्स का वर्क होता है वो क्या करता है, ब्लड को अपने अंदर कैप्चर करता है. बाकी प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का वर्क होता है जो ब्लड की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करना. ये हेनलेज लूप जो होती है, लूप ऑफ हेनले जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका भी सेम फंक्शन होता है ताकि ब्लड की जो स्पीड है, जैसे अगर हम लोग किसी भी चीज़ को थ्रो करें ऊपर से नीचे की तरफ तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन फिर वो जाके उसकी स्पीड जो थी थोड़ी स्लो हो जाएगी, तो इससे स्लो हो जाती है यहाँ पे स्पीड. फिर ये जो हमारा यूरिन या फिर हम बोल सकते हैं इसको जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है वो हमारा कलेक्टिंग डक्ट में जाके स्टोर हो जाता है. कलेक्टिंग डक्ट क्या है, एक पार्ट है नेफ्रॉन का जहाँ पे बंच ऑफ नेफ्रॉन्स मतलब 150 इतने नेफ्रॉन्स आपस में एक ही कलेक्टिंग डक्ट में कनेक्ट रहते हैं. अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, सॉरी स्ट्रक्चर सिंपल हम लोग ये बना देंगे, इसका फंक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे. द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, ये हम सिंपल लिख देंगे. इट फिल्टर्स द ब्लड, मतलब ब्लड को फिल्टर करता है और सेपरेट करता है अनवांटेड मटेरियल यानी यूरिन को, और स्टोर करता है कलेक्टिंग डक्ट में. तो ये सिंपल इसका फंक्शन है, तो हम लोग को ये फिगर बनाना पड़ेगा. दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन डायग्राम एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. डायग्राम हम सिंपल बना देंगे, फंक्शन हमारे पास सिंपल ही आ जाएगा. फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, फिल्टर द ब्लड, स्टोर यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर, रीअब्जॉर्प्शन टेक्स. रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, कैपिलरीज जो हमारी होती है, यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं वो जो अनवांटेड मटेरियल होता है उसमें से भी जो वांटेड मटेरियल होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन करती है, इसी को रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं. आगे क्या है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम ब्लड, सिंपल ये था. आगे है एक्सप्लेन रोल ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का रोल क्या है. यहाँ पे द रोल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये फॉलो है. जैसे स्लो डाउन कर देना फ्लो को, ब्लड की स्पीड को नेफ्रॉन के अंदर, और स्लो डाउन अगर वो लोग कर देंगे कम, स्लो कर देंगे स्पीड को, तो रीअब्जॉर्प्शन जो हमारा होगा वो अच्छा होगा. आगे आपके लिए क्वेश्चन है, सिंपली नेफ्रॉन के फंक्शन क्या होता है. फिल्टरिंग ऑफ ब्लड होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है, और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है. ये हमारे पास नेफ्रॉन का एनसीईआरटी वाला फिगर है, इसको भी आप लोग ऐसी लेबलिंग करेंगे, ये लेबलिंग बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है. ये हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर है जो कि सिंपल है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है. बाकी आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर करिएगा. एक्सप्लेन रोल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, मतलब कलेक्टिंग डक्ट का रोल आप एक्सप्लेन करिएगा. सो ये था हमारा कुछ. एट लास्ट रिमेंबर, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे बाय डे. कीप ट्राइंग, कीप डूइंग, गिव योर बेस्ट. बाय बाय.